ये सवाल उठा भी कोर्ट में कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। पहला एफआईआर जो है पुलिस के सुवोमोटो क्यों था। सोलिसिटर जनरल ने यह भी बोला कि एक ऐसा सिर्फ नॉर्मल रेप और सेक्सुअल का मामला नहीं है जो द एक्यूज बिहेव लाइक ए एनिमल। सीजीआई का एक खुद का अपना ऑब्जर्वेशन भी था और ऑब्जेक्शन भी था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो हर तरफ सर्कुलेट हो रहे हैं इसको जल्द से जल्द रोका जाए। जो लेडी रेसिडेंट डॉक्टर्स थी उनको थ्रेटन किया गया और उस समय में जो स्टेट सिक्योरिटी थी वो कुछ भी नहीं कर पाई। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को खूब सुनाया। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल का सामने सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। हैरानी की बात रही कि ज्यादातर सवालों को लेकर सिब्बल के पास भी जवाब नहीं था। कोर्ट ने इसके साथ एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को भी डेडलाइन दी गई है। सीजेआई के नेतृत्व में जारी निर्देशों के अनुसार टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। सीजेआई ने कहा कि राज्य सरकार यानी ममता सरकार को भी अस्पताल में तोड़फोड़ के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त यानी गुरुवार को होगी। ज्ञात हो कि इसी दिन सीबीआई को भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक मामला नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टर नर्स के सेफ्टी का मसला है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि लड़की के साथ जानवर से बदतर सलूक किया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ने पूछा कि प्रिंसिपल पर क्या किया जाए। सिब्बल ने कहा कि जो आदेश दिया जाएगा वह पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया कि वह गुरुवार तक स्टेटस फाइल करे। छानबीन का स्टेज बताने को भी कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि हम नेशनल टास्क फोर्स बनाएंगे। टास्क फोर्स सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन आदि के बारे में बताएगा। इसके बाद इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हम पर ट्रस्ट करें और इसी के साथ सभी डॉक्टरों को अपना प्रोटेस्ट को वापस लेने का भाई आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर राज्य पुलिस संजीदगी से काम ले। कोलकाता सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। सीजेआई के नेतृत्व वाली बेंच ने कोलकाता पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी। बेंच ने पूछा कि क्या पेरेंट्स को लड़की से 4 घंटे नहीं मिलने दिया गया। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह तथ्य ठीक नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने अस्पताल में भारी भीड़ घुसने पर भी सवाल किया कि जब अस्पताल में मॉब पहुंचा तो पुलिस क्या रह रही थी। पुलिस ने क्राइम सीन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। मॉब को अंदर कैसे जाने दिया गया। प्रिंसिपल के इस्तीफा देने पर क्या उन्हें कहीं और नियुक्त किया गया। हैरानी की बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से पूछे गए सवालों का कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। कोलकाता डॉक्टर केस मामले में पीड़िता का फोटो उजागर करने पर चिंता जाहिर की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में कहा कि जिस विक्टिम के साथ घटना हुई उसके नाम और फोटो प्रकाशित और प्रसारित किए जाने पर हम चिंतित हैं। कानून और जजमेंट में कहा गया है कि नाम उजागर ना हो लेकिन फिर भी किया गया, यह गंभीर चिंता का विषय है। सीजेआई ने कहा कि एक यंग डॉक्टर का जीवन खत्म हो गया और फिर उसका नाम और फोटो सर्कुलेट हुआ। सीजेआई की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने इस जघन्य वारदात के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। सीजेआई ने अस्पताल में महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि न सिर्फ महिला डॉक्टर बल्कि डॉक्टर के सेफ्टी की चिंता हमें है। सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश भर में सेफ्टी का माहौल बने।
अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने और नेक्स्ट हियरिंग जो है थर्सडे के लिए रखा है। जी, जिस तरीके से कई चीजें बात की गई, एफआईआर को लेकर भी बात हुई और जो अस्पताल में हमला हुआ उसको लेकर भी कोर्ट ने कहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए उस पे तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुबह 6 बजे की घटना और शाम को जो है रात को 11:45 पे अगर एफआईआर हो रहा है तो ये सबसे बड़ा लैग दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सवाल उठा भी कोर्ट में कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। पहला एफआईआर जो है पुलिस के सुवोमोटो क्यों था कि पुलिस ने खुद पे लिया, विक्टिम की तरफ से क्यों नहीं है, बॉडी इतना देर क्यों जी, जलाने में इतनी जल्दी थी। तो बहुत सारे सवाल जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उठाए गए। जी, कपिल सिब्बल भी थे जो कि जी वो वेस्ट ऑफ बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने भी कई सवाल उठाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए उसमें तो क्या है कि मैटर उसमें उसपे सॉलिसिटर जनरल ने भी ऑब्जेक्शन लिया, उन्होंने अपना व्यू रखा जो है कि ये काफी ही जो है हीनियस मामला है एंड सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बोला कि एक ऐसा सिर्फ नॉर्मल रेप और सेक्सुअल का मामला नहीं है जो द एक्यूज्ड बिहेव्ड लाइक अ एनिमल। सो ही यूज दिस वर्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एंड वाइल ऑब्जेक्टिंग द मिस्टर सिब्बल। अभी आप वेट करेंगे अगली hearing? It is on Thursday, and meanwhile CBI will file the status report, and they have also directed, which let me clarify, they have also directed all the media persons, social media person, not to run the name and pictures and any video of the victims. जी, ये वो प्ली भी फाइल की गई थी इसको लेकर, उसकी पहचान जो सोशल मीडिया पर जी 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 जी। उसको So लेकर सुप्रीम कोर्ट जी 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 क्या क्या निर्देश दिया? जी, इसमें तो देखिए क्या है कि इस पे सोशल मीडिया और जितने भी मीडिया है उनको क्लियर कट ये जैसे ही सीजीआई ने आया तो सीजीआई का एक खुद का अपना ऑब्जर्वेशन भी था और ऑब्जेक्शन भी था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो हर तरफ सर्कुलेट हो रहे हैं इसको जल्द से जल्द रोका जाए। सो इस पे हर किसी की सहमति बनी, मतलब वेदर इट मिस्टर सिब्बल और मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, सो सारे इस चीज पे एग्री किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से बोला ये पूरे देश का इशू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। तो इसीलिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है, वो सबसे बड़ी बात है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट उनको देनी है। उसके अलावा सीबीआई का भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस काम पे जाएं। उसके बाद हमने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर्स काम पे कैसे जा सकते हैं, बिकॉज द डॉक्टर्स आर फीलिंग थ्रेटेंड, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो फीमेल डॉक्टर्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर्स, उनको काफी थ्रेटन किया गया था बहुत ही तरह की चीजों से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए ही कोर्ट बहुत ही परेशान हुई इस बात को सुन करके और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि सेंट्रल फोर्सेस विल प्रोटेक्ट दैट हॉस्पिटल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो सिक्योर नहीं फील करेंगे तो वो काम पे कैसे आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोवाइड करने बोला सिक्योरिटी टू द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल एंड frankly, I mean, यही फाइनली उन्होंने ऐसा ही